अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं हुसैन अफान और आप लोग की रोल कर रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं एससीओ समिट इन पाकिस्तान, जयशंकर और क्या है भाई, ब्रो की वीडियो आई है भाई, न्यू वीडियो आ गया है। रोस्ट पाकिस्तानी इलेक्शन में जयशंकर ब्रो की वीडियो आवाज करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वाई करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो मेरा आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं करते प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। ब्रो साहब कहते हैं बहुत बड़ी कहानी है, हमारे बहुत ही बड़ी बताएं कि पाकिस्तान के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। Wake up to reality. अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। वही हुआ, बिल्कुल यही हुआ, तो मुझे नहीं लगा चला। हेलो, पाकिस्तान को एससीओ की होस्टिंग क्या मिली और क्यों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था मानो समिट से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। बंदे ना सिर्फ अपनी तारीफ में फटे जा रहे थे बल्कि दूसरे देशों के लिए कहते फिर रहे थे। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल लाई थी। अरे भिखमंगिया हलवाई क्या मतलब पाकिस्तान में बैठे हैं जैसे समिट के बाद सीधे सुपर पावर निकलेंगे। बंदे खुद से खुद का गुणगान करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। पाकिस्तान दुनिया में उभरने लगा। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब एससीओ की बैठक ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी कि उससे पहले पॉडकास्ट के अंदर डींगे हाँकने लगे जैसे इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया हो। किसी को इस समिट में उभरता पाकिस्तान नजर आया तो किसी ने भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया, हम एससीओ की मेजबानी करना जानते हैं। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। अच्छा, G20 का इजलास ही क्यों, पाकिस्तान में यूएन वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी खुलवा लो, घर में भीख भी मिलती रहेगी और कश्मीर का मुद्दा भी उठाते रहना। अरे तुम्हारी बहन का पॉड की मारूं और कहा G20 होस्ट करने की नहीं, बस तुम G20 होस्ट करोगे। मतलब पॉड के एससीओ होस्ट क्या कर रहे हैं, पूरी तरह बावले हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौका पर शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भाई कहने को पॉडको ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया, दुल्हन की तरह सजने नहीं दे रहे। बंदों ने पूरे शहर का चक्का जाम किया हुआ था, न सिर्फ रोड मार्केट ऑफिस बल्कि मैरिज हॉल तक बंद किए हुए थे। अगर इस्लामाबाद में कुछ नजर भी आ रहा था तो खाली रोड और हरा कलर, और हरे कलर का तो पॉडको ने इस कदर यूज किया था कि सड़के पार की इमारत तो छोड़ो, जानवरों तक को हरे रंग से रख दिया था। और भाई पाकिस्तानी भिखारी, उनका तो स्वैग ही अलग चल रहा था। भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही इन भिखारियों को पता चला कि इंग्लिश बोलने वाले विदेशी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भिखारी मतलब किसी भी का अवसर नहीं छोड़ते। आवाम सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगती है और मुल्क का वजीर आजम दूसरे देशों के नेताओं की आंखों में आंखें डाल के जो जितनी ज्यादा भीख देता है उसका उतना ही गुणगान किया जाता है। और ये तो एससीओ समिट के दौरान देखने को मिला। दुनिया भर से 12 मुल्कों के पीएम और विदेश मंत्री आए हुए थे, लेकिन उन सब के बीच सिर्फ किसका गुणगान हो रहा था? चीनी वजीर आजम, 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 चीनी वजीर आजम पहुंच चुके हैं। और जैसे ही चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तानी सरकार और उधर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। क्या बात, ये बात है। एससीओ के दौरान पॉडको ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे इकलौता चीन ही समिट में हिस्सा लेने आ रहा हो। अन्य कुत्ते की तरह उसके आगे तुम हिला रहे थे, न उसके आगे पॉडको को रूसी पीएम दिखाई दे रहा था, न अपनी बिरादरी का कोई भी देश। आखिर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर को क्या ही देखते। और जिन लोगों को लगता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, तो भाई जयशंकर के आने के बाद पॉडको की ये नफरत भरी बकचोदी भी सुन लो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिली, उन्हें रेड कारपेट दिया गया, लेकिन ये इज्जत
इज्जत रास नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा तो जयशंकर क्या जहर करना? आप उगलने लोग से बताओ बाज क्या आए। करना? ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। मतलब एक तरफ जयशंकर ट्वीट करके पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पोर्कियों में उनके प्रति नफरत ही अलग चल रही है। और ये नफरत चल क्यों रही है? क्योंकि जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पोर्कियों को आईना जो दिखा दिया। अगर इनकी तरह जयशंकर भी फलस्तीनी आतंकियों के सपोर्ट में बोल देते तो अभी सारे के सारे पोर्की इनका गुणगान करने लग जाते। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फलस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। अबे भिखारियों, पहले अपने मुल्क के आवाम के साथ तो खड़े हो जाओ। खड़े रहो भाई, और फलस्तीनी कुछ ना भाइयों के करो। साथ खड़े हो लेना। खुद की आवाम महंगाई से चीखे मार रही है। मुर्गी 700 रुपए हो गई है, पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए, फीलिंग कहाँ से दे? हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ आप हमारी हेल्प करें। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ये तो इन भिखारियों की हालत है। और इस सब के बाद भी इन भिखमंगों को सबके यही हालत है भाई। जब सब कश्मीर का इशू हल नहीं होता, उसके दौरे का कोई फायदा नहीं है। अबे तुम्हें फायदा देने के लिए दौरा किया भी किसने था? वो तो एसईओ मेंबर होने की वजह से करना पड़ा। और रही वो जो एक पराइज था वो अंजाम देना था बस। अगर भारत को तुमसे मतलब रखना होता तो ये एसईओ समिट से कुछ हफ्तों पहले तुम्हारी ये हालत थोड़ी करते। हिंदुस्तान ने सिंतास माहिदा तकरीबन खत्म होने का ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये अब रीनिगोशिएट करेंगे। ये 64 साल माहिदा जो है अब खत्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये इंडिया की साजिश है। ये पानी अगर रोक दिया फिर तो बैंड बच जाए। भाई ये तो इन पोर्कियों की भारत ने हालत की हुई है। और इस सब के बाद भी पोर्कियों का कहना होता है इंडिया हमारे से डरता है। हाँ, इंडिया बिना बता पाकिस्तान में मिसाइल दाग देता है और इंडिया तुमसे डरता है। यूएन में तुम्हारे लाख विरोध करने पर भी कश्मीर से 370 हटा देता है। फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। 4 बार हुए युद्धों में हर बार पाकिस्तानी फौज को धूल चढ़ा देता है। फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है। एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। क्या मुकम्मल भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा शंघाई जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो तो हो गया। जयशंकर भी आया, वापस चला भी गया। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था उससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, बहुत सारी बनाई। तो मैंने ये बात की थी कि यार ये तो ठीक है, बाकी कंट्रीज का मैंने कहा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस है या जो भी कुछ डील्स होंगे, जो चीज के लिए लोग बात करेंगे वो थोड़ा बहुत हो जाएंगे। लेकिन इंडिया के साथ कुछ नहीं, मतलब कहा था पहले से हम लोग कि हम लोग बच जा रहे, वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जा रहे भाई। और वही हुआ जो उन्होंने कहा था, वही हुआ जिसका हमें पता था। वो आए, उन्होंने जस्ट बातें की, फिर भी उन्होंने कहा कि टेररिज्म है, ये है, वो है, फलाना ढिंगाना है। उन्होंने बातें की, हालांकि ये ट्रे वगैरह के बारे में, लेकिन उन्होंने जो बातें और एक बात बहुत ही पॉजिटिव में मतलब मैसेज भी दिया। उसकी जो मेहमान नवाजी जो थी, मतलब उसकी भी तारीफ दिया और वो भी कह दिया। ऐसे नहीं कि हमें मतलब वो बातें भी नहीं की, वो कह दी। लेकिन जो चीज के लिए वो आया हुआ था उसका कुछ रीजन बता के चला गया कि यार ये सब कुछ करो तब शायद हमारा कुछ हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा। तो उन्होंने बातें की। बाकी वीडियो की वीडियो इतनी सोचा स्प्रेड करे, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। तो स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।